ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे साधु संत एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। कोई भी साधु और संत आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर ही नहीं रहे हैं। ये सब वही लोग कटाक्ष कर रहे हैं जो ना तो साधु हैं और ना तो संत हैं। हमारे यहाँ कथाओं में एक कालनेमी आता है, आप उसकी कथा पढ़िएगा तो आपको इसका पूरा आनंद मिलेगा। कालनेमी एक बनावटी साधु है, एक बना हुआ संत बैठकर बगुला भगत है, बना हुआ बैठा है और हनुमान जी से वो छल करने की कोशिश करता है, अंत में फिर मारा जाता है। तो ये जितने कालनेमी हैं, साधु संतों को आपस में कोई मतलब नहीं। आप वास्तविक किसी भी साधु का कोई वक्तव्य नहीं पाएंगे साहब। आपके न्यूज चैनलों तक असली साधु पहुंच कहां पाता है बेचारा, क्योंकि उसके पास टीआरपी नहीं होती, उसके पास वो भीड़ नहीं होती। आपको मालूम भीड़ कहां होती है? भीड़ किधर होती? जादूगर के पास। भीड़ कहां होती? तमाशगीर के पास। भीड़ कहां होती है? भीड़ कौतूहलता में है, आश्चर्य में है। समथिंग वॉज डिफरेंट, समथिंग वॉज न्यू, भीड़ है उधर। तो ये जो भीड़ है, इसके लिए शास्त्रों में एक श्लोक लिखा गया। शास्त्रों में कहा गया, बोले असंभव मुहे मृग से जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया और प्रायः समापन न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवंती। असंभव है सोने का मृग होना। सोने का मृग कभी हो सकता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स वॉज सिमिलर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बावजूद कैसा व्यक्ति, भगवान राम जैसा स्वयं परमात्मा, सोने के मृग के पीछे धनुष बाण लेकर लुहाते घूम रहे। कारण क्या है? बोले प्रायः समापन न विपत्ति काले। विपत्ति के समय बड़े बड़े जानकारों का भी मस्तिष्क शून्य हो जाता है। हमारे इधर कहते हैं गगरी में थरिया ढूंढने लगता है। गगरी का मुंह इतना बड़ा, थाली इतनी बड़ी, उसके अंदर कैसे जा सकती है? लेकिन जब हम समस्याग्रस्त होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता। उस समस्या के वशीभूत होकर के जनता जनार्दन बिचारी किसी भी व्यक्ति के पीछे भाग रही है। साहब वो किसी बाबा के पास नहीं गई है, वो किसी साधु के पास नहीं गई है, उसकी मजबूरी उसको खींच कर यहां वहां ले जा रही है। वो जहां हो पा रही, जहां लगता चलो यहां हो सकता मेरा काम यहां हो जाए, वो मजबूरी का नाम कालनेमी होता है। मजबूरी के नाम पर लोग इधर उधर भटक रहे हैं, बाकी कोई कारण